जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे। तुम्हारी काली माता आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई है। या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है। यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि ये संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें माता काली का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारी प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे हैं, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को जरूर सुनना, इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मैं बताने वाली हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारी ऐसी चीज है नॉइस जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और वहाँ मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगी, तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगी। तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कत है और कैसी कैसी सिचुएशन चल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, उनके नून पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोच कर बड़ा करके थक चुके हैं नॉइस, लेकिन उनका जो करने वाला था वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहाँ तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता काली और माता आदिशक्ति तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि आप स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सर्च को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता आदिशक्ति, जय माता काली, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय गंगा मैया, जय चामुंडा मैया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय श्री राधे राधे जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे देवी स्वरूप नाम को लिखोगे, उतनी जल्दी तुम पर वो है ना मेरी कृपा बरसे, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। क्योंकि काली माता तुम्हारे लिए तात्पर्य है, और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसे चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए, जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है, तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारी काली माता का कर्तव्य है। आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम काली माता से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज काली माता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि काली माता का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारी काली माता के अधीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है, तो भी तुम मत डरना। अपने काली माता का स्मरण करना और नाम लेना, और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तुम अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारी काली माता की कृपा रहेंगी जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपनी माता का सदैव ईश्वर दान करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मुझसे हो, और मैं तुमसे यदि भाग तक भगवान का स्नान नहीं करेगा तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और ये भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेगा तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है, और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए। किसी को देख कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को देख कर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा। जुआ तुमसे अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं नॉइस। यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलोगे तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे, और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी। फिर तो सोचोगे कि मैं ये क्यों किया था,
बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूँ, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूँ। मुझे सब कुछ ज्ञात नहीं है। इसके बारे में पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। ये सब पहले ही सोच लेना चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है। क्नॉइस बहुत कायदे से समझकर इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़ है तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा होगा नुकसान हो जाता है। और बाद में फिर दौड़ देते हो अपनी माता का कि है माता, तुमने मुझे बताया नहीं है, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए। और अपनी मजबूती, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको फेस कैसे किया जा सकता है। आपको फेस करना मतलब उनकी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वह लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी बोले, सारी चीजों को ठीक करें। तो ये बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आए हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहे, बहुत ज्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज्यादा रोए धोए चिल्लाए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहे। लेकिन आप लोग के ना ऊपर में देख रही हूँ कि गुरु की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। ठीक है, गुरु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। माँ लक्ष्मी की, माँ आदि शक्ति की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल, एकदम बैलेंस। आपको पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसी रहस्य के बारे में पता चल गया। मुझे यहाँ पर ये तो नहीं दिख रहा है, क्या आपको पता चल रहा है? लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा ना शांत और स्थिर हो चुके। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी पैक कर रही हूँ, सो आप लोगों को, मतलब पहले की एनर्जी अगर मैं देखूं रीसेंट पास्ट की या पास्ट की, तो बहुत ज्यादा ना उथल पुथल जीवन में बहुत ज्यादा मैं देख रही थी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्षण रहते थे, बहुत ज्यादा चिंताओं वाली स्थिति में रहते थे, लेकिन अब भी वह चिंता आपकी नहीं है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में डरे हुए हैं कि क्या बात है, यह इंसान जो हमेशा चिंताओं वाली स्थिति में रहता था, इसके चेहरे पर हमेशा चिंता वाली एक लकीरें चिक रहती थी, माथे पर एक चिंताओं रहती थी। वो इंसान इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज्यादा शाइन कर रहा है, वजह क्या है? तो वजह परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन है, एंजेल है, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज। दूसरा मैसेज ये है कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, जो मैंने आपको आगे बता दिया है। वो बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूं तो करूं कैसे। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैसेजेस आए, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है। ठीक है, उनको शायद ये चीज का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें उनके पास क्लियर हो चुकी है, कुछ ऐसी चीजें स्पष्ट हुई हैं जिनसे उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है कि चीजों को ठीक करूं तो करूं कैसे, कहां से क्या शुरुआत करूं, कहां से क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स अभी आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं। करंट में बहुत टाइम से नहीं लिया है, इस वक्त क्या आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये 2 चैनल मैसेज आए थे। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स न्यू डेक से लेंगे। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त,
क्या आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं? ठीक है, ओके, कंपटीशन कोई कंपटीशन रखता है आपसे, ठीक है, कंपटीशन आ रहा है। ऑन प्रेशन, किसी का ऑन प्रेशन हुआ है। मैसेजेस आए हैं, किसी का ऑन प्रेशन हुआ है। कब चैनल में से ले रहे हैं ना, तो ये मैसेजेस आए हैं किसी की तरफ से, बहुत संगीत ज्यादा, ओके, जजमेंट टाइम, एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। ठीक है, टर्न्स के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जजमेंट टाइम फॉर थिस, एनिमी एमिस की जजमेंट, एनिमल्स के जजमेंट टाइम आ रहे हैं। उनका पाप का घड़ा भर रहा है एक्चुअल में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखा है कि कोई किसी का ऑन पैरेशन हुआ है। ठीक है, किसी तरह की सर्जरी यहाँ पर दिख रही है, ऑन पैरेशन हुआ है। आई ही नव फीलिंग फॉर यू, कोई आपको ये बताना चाहता है, आई ही नव फीलिंग फॉर यू। ओके, काश हम मिले ही ना होते। कोई आपको ये बताना चाहता है, काश हम मिले ही ना होते। ये मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे आए हैं, बट हम थोड़े से मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम ओराकल मैसेज भी लेंगे। ठीक है। ओह माय गॉड, सॉरी, आई डिड हर्ट यू। कोई बहुत ज्यादा, किसी को ये एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती करी है, किसी चीज की आपको पता होगा, वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सॉरी, आई डिड हर्ट यू। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया। ठीक है, तो वह बहुत ज्यादा, मतलब इस टाइम पर आपको फेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको फेस करना समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे मुझे बहुत ज्यादा उनकी तरफ से उलझन देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको, मतलब सॉरी भी बोलना चाहते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं, जो भी गली गिले शिकवे हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें राइट टाइम, ठीक है, वो मुझे लगता है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। राइट टाइम देखकर वो आपको जरूर से अप्रोच करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। ठीक है, कोई तो है ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा, एक्चुअल में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। ठीक है, लव योर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत क्यूट, अच्छी हो सकती है किसी को, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, कोई आपको ये बताना चाहता है, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम वाले एनर्जी आए हैं यहाँ पर, ट्विन फ्लेम का मैसेज भी आया है। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे, अब ये चीज इनको बिल्कुल गंवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के, गंदे से गंदा, इनकी बहुत न्यूज़ प्रवृत्ति है। ये जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टेंशन में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन, आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, बहुत आक्रामक होती है इनके अंदर, किसी भी प्रकार की फीलिंग लेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का, इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि ये करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए दिखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके की एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं।
आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। नॉइस मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है। अच्छा होगा गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं, तो परमात्मा से शुकराना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ। साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है, और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। नॉइस, तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियाँ बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। नॉइस, मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं, वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना, बच्चे तुझसे बात करते हैं ना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेंगे और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान भानो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। नॉइस, यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे,
वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें लक्ष्मी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कामों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा मेरे बच्चे मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो। क्नॉइस और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे के हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए क्नॉइस पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे इस जीवन के संघर्ष को सहन करते हुए तुमने मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है। जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना, जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उसका जीवन उस विनाश की ओर बढ़ रहा है जिसे उसने दूसरों को झेलने पर मजबूर किया था। वह अब खुद वही दर्द और कष्ट महसूस करेगा जिससे उसने दूसरों पर डाला था। काली माँ ने उसकी कायरता और अन्याय को पहचान लिया है और अब उसका संतुलन उलट का समय आ गया है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा। तुम्हें कभी विश्वास नहीं हुआ था कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के साथ अन्याय किया, वह कभी अपनी गलती का एहसास करेगा। अब वह स्थिति बदलने वाली है। यह पल तुम्हारे लिए न्याय का होगा, जबकि उसके लिए अंधकार का काली माँ ने जो निर्णय लिया है वह कठोर और अडिग है। वह व्यक्ति अब अपनी गलतियों का खामियाजा भुगते जो उसने दूसरों के साथ किया था। लेकिन काली माँ ने यह सब तय किया है।
जब समय आता है तो काली माँ के कदम स्थिर और निरंकुश होते हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से यह तय किया है कि अब वह समय आ गया है जब उस व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला है। उसके सारे कर्म और विचार जो उसने पापपूर्ण तरीके से किए, अब उसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसका अहंकार और गर्व अब किसी भी रूप में नहीं बचने वाला है। वह खुद देखेगा कि अपनी करने के परिणाम किस कदर भयंकर होते हैं। तुम्हारे हक का जो बलात्कार किया गया था, अब वही व्यक्ति उस सब का परिणाम भोग देगा। तुमने कभी सोचा नहीं था कि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया अन्याय कभी न्याय के दायरे में आएगा, लेकिन अब वही लोग जो तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन करते रहे, अब अपनी उलझनों और संकटों में फंसे होंगे। तुम्हारे हक की आवाज जो पहले दब गई थी, अब काली माँ के आशीर्वाद से सुनाई देगी। यह पल तुम्हारे न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अब वह उत्पात मचेगा कि उसका जीवन उलट पलट कर रह जाएगा। जिस व्यक्ति ने दूसरों के साथ गलत किया, अब उसे अपने कामों का फल भुगतना होगा। वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी जिंदगी इतनी गहरे संकट में कैसे आ गई। वह समझेगा कि जीवन के नियम क्या है और किसी के साथ अन्याय का परिणाम क्या हो सकता है। काली माँ ने उसे इस पाठ को सिखाने का समय तय किया है और अब उसे वह गहरी सजा मिलेंगे जो उसकी कर्मों के अनुरूप है। माँ काली के न्याय का कोई मुकाबला नहीं है। माँ काली का न्याय सच्चा और आपत्ति होता है। वह जो अपने पापों और अधर्म के कारण दूसरों को पीड़ा देते हैं, उनका दंड निश्चित है। जब माँ काली किसी को दंड देती है तो वह केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं होती, बल्कि वह एक गहरी शक्ति के रूप में सामने आती है जो जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। उनका न्याय न केवल व्यक्तित्व बल्कि पूरे जीवन को बदल देता है। जब उनका आशीर्वाद और क्रोध एक साथ होता है तो हर कर्म का फल निश्चित होता है और कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। जब वह किसी को दंड देती है तो उसका असर हर पहलू पर होता है। यह केवल उस व्यक्ति के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि माँ काली की शक्ति हर पहलू को घेर है। उनके निर्णय से उस व्यक्ति की सोच, उसके कर्म और उसका आत्मविश्वास सब टूटकर गिरते हैं। वह व्यक्ति हर कदम पर यह महसूस करेगा कि उसकी स्थिति अब बदल चुकी है। किसी भी अन्याय या घमंड का परिणाम माँ काली के दंड से ही सामने आता है और यह परिणाम उस व्यक्ति की जीवन धारा को बदल देता है। उस व्यक्ति का जीवन अब एक मोड़ पर आ चुका है। जो व्यक्ति कभी दूसरों के संघर्षों पर हंसता था, अब वही संघर्ष खुद उसकी जिंदगी बन चुका है। काली माँ का समय आ गया है। वह व्यक्ति अब वह स्थिति महसूस करेगा जिसे उसने अपने अहंकार में कभी नहीं सोचा था। उसके जीवन की दिशा अब पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि माँ काली की शक्ति ने उसे उसकी असलियत का एहसास दिलाने का निर्णय लिया है। यह मोड़ उसके लिए जीवन भर का एक महत्वपूर्ण अनुभव होगा और इससे उसे न केवल सजा मिलेंगे बल्कि एक गहरी सीख भी मिलेंगे। माँ काली की शक्ति और कृपा से तुम अब अपने हक को वापस पाने के काबिल। तुमने जो संघर्ष किया, जो कठिनाइयाँ सही, अब उस सभी कष्ट का फल तुम्हें मिलने वाला है। माँ ने तुम्हारी महंत और सत्य की पूजा को समझा है और अब वह समय आ गया है जब तुम अपना हक वापस पा जो तुम्हारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे थे, उनका अब कोई असर नहीं होने वाला है। तुम्हारी आवाज अब न्याय के आकाश में गूंजेगी और तुम देखोगे कि तुम्हारा हर अधिकार तुम्हें लौटाया जाएगा। माँ काली की कृपा से अब तुम मजबूत हो और उनके आशीर्वाद से तुम जीत हासिल करोगे। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा संघर्ष खत्म होगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। कठिनाइयाँ तुमने देखी, जो दहक भरे पल तुमने झेले, अब उनका अंत होने वाला है। वह दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हारे